हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत कम वीडियोस हैं दोस्तों यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे चाइना के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताया गया हो। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन था, पहली बात तो वो अच्छा नहीं था दोस्तों। बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे थे और 5 साल का जो सस्पेंशन लगा हुआ था आफ्टर कोविड डायरेक्ट फ्लाइट्स का दोस्तों, अब दोस्तों वो भी ओपन हो गया है। चाइना ने अभी हाल ही में लास्ट मंथ ही इंट्रोड्यूस किया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट्स होना शुरू हो गई हैं। आप कैलकाटा से गुआंजो जा सकते हैं दोस्तों, और शंघाई से न्यू दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों एक इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत होती है। मैं आपको कंपनी एक बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास वीज़ा नहीं है दोस्तों। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कहीं सोर्सेज से देख के ही आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ऐसी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आपको देखना पसंद है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फीस है वो कितनी है दोस्तों। वीज़ा लगाने के लिए आप 4 तरीके के ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पहला है सिंगल एंट्री वीज़ा। अगर आपको चाइना का सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है तो दोस्तों 2900 रुपीज़ का वो आपको पड़ेगा, जिसमें आपको दोस्तों अराउंड 2000 रुपीज़ जो है वो VFS के कोरियर सर्विस चार्ज भी आपको पे करनी पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डबल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो दोस्तों तब आपको अराउंड 4400 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और VFS के जो कोरियर चार्जेस हैं अराउंड 2000 रुपीज़ दोस्तों। और अगर आप एक्सप्रेस कोरियर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़े से ज़्यादा चार्जेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए तो 6 मंथ्स तक के लिए अगर आपको मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए तो वो कॉस्ट करेगा आपको अराउंड 5900 रुपीज़ का। और 1 ईयर तक का मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए चाइना का दोस्तों तो फिर आपको 8800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कोरियर चार्जेस जो मैंडेटरी होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको VFS जाना है तो अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, ठीक है। आपको डायरेक्टली चाइना की वहाँ पे जाके एम्बेसी में ये जो है वो चाइना की एम्बेसी जो VFS में ही होगी दोस्तों, वहाँ पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और आपका जो वीज़ा है दोस्तों वो बाय कोरियर आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो हमारा ट्रैवल पासपोर्ट ही होता है, और ये मैंडेटरी है दोस्तों। चाइना की बात है तो यहाँ पे आपके पास 2 ब्लैंक पेज होने ही चाहिए और 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की कम से कम, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लगेंगे जो कि कलर होनी चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी डायमेंशन 35 mm इंटू 45 mm की डायमेंशन के अंदर ही होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना, और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी है कि आप किसी भी वाइट बैकग्राउंड में फोटोज नहीं खिंचवा सकते। आपको वाइट बैकग्राउंड और लेटेस्ट 6 मंथ्स की पुरानी फोटो के साथ ही आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराएंगे अपने। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, देखिए डॉक्यूमेंट्स और जो है दोस्तों वो है आपकी डमी एयर टिकट, क्योंकि ऑफ कोर्स वीज़ा नहीं लगेगा तो आपको डमी एयर टिकट बुक करनी होगी। उसमें आपको कौन कौन से दिनों तक के लिए आप जा रहे हैं वो आपको मेंशन करना होगा, प्लस होटल अकोमोडेशन आपको बुक करनी होगी। लेट से अगर आप बीजिंग चाइना जा रहे हैं या फिर आप 3 से 4 स्टेट्स में ट्रैवल करने वाले हैं तो दोस्तों उस हिसाब से आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेंगी, और ये सब आप डमी एज अ टिकट लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे वो एयर टिकट हो या चाहे वो आपकी होटल बुकिंग क्यों ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ITR फाइल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ITR दोस्तों अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको अपनी कंपनी का बिजनेस सर्टिफिकेट या फिर GST सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 3 साल की ITR लगा सकते हैं। वैसे तो 1 साल की मांगते हैं दोस्तों, लेकिन आप 3 साल की ITR लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कम से कम आपके जो अकाउंट में पैसे होने चाहिए दोस्तों वो होने चाहिए अराउंड
1,50,000 के आसपास, ठीक है। 1.5 लाख रुपए एटलीस्ट आपके अकाउंट में होने चाहिए, और अभी से नहीं दोस्तों, कम से कम 6 से 7 महीने 1 साल के बीच में आपके पास ये अकाउंट में आपके डिपॉजिट हुए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जो कि 6 मंथ्स तक के लिए होती है, जो आपको 6 मंथ्स की दिखानी पड़ती है, और बैंक से वो साइंड होती है दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी के लेटर हेड पे एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि कंपनी आपको अलाउ कर रही है ट्रैवल के लिए, और वापस इस डेट पे आप कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वो भी एचआर के जो कंपनी लेटर हेड पे होता है वो साइन होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप भी दिखानी होगी दोस्तों। नो मैटर की सैलरी आपकी कितनी भी हो, पर 3 मंथ्स की सैलरी आपको सिर्फ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट दोस्तों जो आपको दिखाने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस इज मस्ट, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी करानी होगी। अभी कितने की है दोस्तों वो मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दोस्तों है इन्विटेशन लेटर। दोस्तों इनविटेशन लेटर जो है ना वो एक मेन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बिना इनविटेशन के आप चाइना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ 2-3 कंपनी, जैसे कि स्काई स्कैनर है या फिर मेक माई ट्रिप है दोस्तों। ये एक जस्ट रिकमेंडेशन है दोस्तों, बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त यार गए हैं पहले, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया चाइना, तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी कंपनी में जाएं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज बता रहा हूँ जो कि लीगल हैं और लेजिट कंपनीज हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप गूगल पे रिसर्च करना, या अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर में से कोई गया है, दोस्त यार में से, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन जाके फिल करना होगा इस वाली वेबसाइट के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा 1-2 दिन में इस वीडियो के बाद, और वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वो जाके देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको जो पूरा ऑनलाइन सबमिशन है फॉर्म की, वो आपको करनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद ही आप जाके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट, जो कि नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप यार यूरोप भी ट्रैवल कर रहे हो, या फिर इवन अगर आप यूएस भी ट्रैवल करा है अपने पहले कभी, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए ही होते हैं किसी भी बड़ी कंट्री में जाने के लिए दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो दोस्तों, तो ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।